हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में और पेरेंट्स के मन में, आपके पेरेंट्स के मन में बहुत दिन से एक सवाल घूम रहा है कि सर अगर मेरे 300 नंबर आए, 350 नंबर आए, 400 आए, 500 आए, 600 आए, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, कौन से स्टेट में सिलेक्शन होगा, कौन से मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ पे सीटें कितनी हैं हम लोगों के लिए। ये जानकारी नहीं है आप लोगों को, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपको ऑप्शंस नहीं पता, कुछ नहीं पता। सो दिस इज अ सोल्यूशन। ये बेस्ट वीडियो होगी यूट्यूब पे, ये मेरा आपसे वादा है। जब वीडियो अंत हो रहा होगा जब इस वीडियो का, तो आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाओगे। इतना अमेजिंग कंटेंट, जो लोग पेड वेबिनार्स बड़े बड़े हॉल बुक करके जो बात बताते हैं आपको, मैं आपको आज फ्री में यूट्यूब पे सेशन करने वाला हूँ। वन एंड ओनली सेशन होगा ये यूट्यूब पे, जहाँ पे सारे ऑप्शंस बताए जाएंगे। किस मार्क्स रेंज के लिए कितने ऑप्शंस हैं देश में, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, अच्छे ऑप्शंस कौन से हैं, सारी बातों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगा। ठीक है, हर मार्क्स रेंज को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा नीट जस्ट क्वालिफाइड भी है, उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं, बट उसमें बजट हाई होता है। 500 से 620 नंबर होंगे तो थोड़े कम बजट में हो जाएगा, अच्छे कॉलेजेस में हो जाएगा। 400 से 500 होगा, थोड़ा सा बजट एक्सटेंड करना पड़ेगा। कॉलेज ठीक ठाक हैं। 300 से 400 में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस उपलब्ध है, बट उन पे बजट बहुत ज़्यादा हाई है। सो क्या है वो कॉलेजेस, कौन से हैं वो कॉलेजेस, कितना बजट होगा, कितनी कट ऑफ होगी, कैसे एडमिशन होगा, सब कुछ आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। जिसको कुछ नहीं पता है प्राइवेट डीम के बारे में, वो इस वीडियो को देखे, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। सो अब शुरू कर रहे हैं, एक एक करके आप सेशन को अच्छे से देखिएगा। मेरा वादा है, आई एम श्योर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा 1% भी। ना हम टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ना हम खुद का, ना आपका। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं, जिन जो बच्चे 620 से 720 के कॉलम में आएंगे, उनके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ मिलेगा, किस स्टेट में क्या है। फिर भी मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर 625 के ऊपर नंबर आपके आएंगे तो डेफिनेटली आपकी 27,000 रैंक जरूर आ जाएगी इस बार। डिपेंड करेगा पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे नीट के, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो ये कट ऑफ और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, बट लास्ट ईयर जितना 652 नहीं जाएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, वो स्कैम इन्वॉल्व था कंप्लीट तरीके से। खैर, रैंक मैंने आपको बता दिया। अगर आप 27,000 रैंक के कॉलम में आ जाओगे तो ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। एम्स, बीएचयू, जिपमर, इनकी पूरी रेंज मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दी है कि स्टेट में। देखिए, अगर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आप सब जानते हैं कि दो विकल्प आपके पास है, एक 15% ऑल इंडिया कोटा और एक 85% स्टेट कोटा। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए लगभग सभी स्टेट्स में जो है। जैसे मैं आपको स्टेट वाइज भी अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, अगर आप हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान, यूपी, बिहार, इवन आप पंजाब से भी हो, ठीक है, पंजाब से हो, आप हिमाचल प्रदेश से हो, आप झारखंड से हो, ठीक है, तो आपको जहाँ पे ऑल इंडिया कोटे के कॉलेजेस खत्म हो रहे हैं, दिल्ली स्पेशली, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, तो आपको आपके स्टेट में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग इतने ही नंबर चाहिए आपके स्टेट कोटे में भी। तो ये जो मेजर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उन बच्चों को 625 के नीचे सरकारी मेडिकल कॉलेज की संभावना नहीं होगी। तो ऐसे में वो बच्चे कहीं ना कहीं तो जाएंगे। उनके पास क्या क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऑप्शन है, अभी हम सारा पूरा चिट्ठा खोलेंगे, पूरे इंडिया का खोलेंगे, हर मार्क्स रेंज में बताऊंगा मैं आपको, सुपर स्ट्रॉन्ग वीडियो। ठीक है, तो सरकारी वाला मैटर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया चैनल पे। जो लोग सरकारी के बारे में जानना चाहते हैं, स्टेट वाइज भी डाल रखा है, ऑल इंडिया कोटे का भी डाल रखा है, तो सरकारी के लिए नहीं है ये वीडियो स्पेसिफिकली। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे जो नामी गिरामी, जिनके बारे में पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ, जैसे कि सीएमसी वेल्लोर। ठीक है, सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म जो है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, सीएमसी वेल्लोर में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, cmcvellore.ac.in पे रजिस्टर करना पड़ता है पहले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 670 के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि इस बार 681 मार्क्स पे लास्ट सीट मिली है, जो 2 सीट ओपन है सभी देश के दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए। तो जैसे कि आप सब जानते हो, इस पे मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है, एक बार मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, जिसको नहीं पता है उसे मैं बता दे रहा हूँ। सीएमसी वेल्लोर में 2 सीट्स हैं ओपन, जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, उस पर कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी फिलहाल के लिए क्लोज हो चुका है, दोबारा ओपन होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, उस पर जो कट ऑफ रहती है वो 681, मतलब सरकारी से भी ज्यादा कट ऑफ है। दूसरा ऑप्शन होता है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर का। इसके लिए आपको केईए का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कर्नाटक सीईटी का फॉर्म भरना होता है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको सीईटी नंबर रिक्वायर्ड होता है, राइट। सो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज जो बैंगलोर में बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसमें भी आपको 650 के ऊपर नंबर चाहिए। 12,000 रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स का। सो सेंट जॉन्स बैंगलोर की भी कट ऑफ जो है वो सरकारी से ऊपर देखने को आपको मिलेगी। इसमें जो बजट आपका लगता है वो 38 से 40 लाख रुपए का बजट होता है पूरी एमबीबीएस का। ठीक है, जिसमें ट्यूशन फीस भी आ गई, आपका हॉस्टल का खर्चा भी आ गया। ठीक है, अगर हम सीएमसी लुधियाना की बात करें, वैसे तो सीएमसी लुधियाना में 6,60,000 रुपए फीस है, बट इसमें एनुअल 10% का इंक्रीमेंट भी है, और हॉस्टल वगैरह सब मिला करके आपके 43 से 45 लाख खर्चा होता है। और यहाँ पे भी 5 सीट्स ओपन है दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए। जो कट ऑफ लिखी गई है ये 5 सीट्स के लिए लिखी गई है। रेंज जो रैंक रेंज वेरी करती है 16,000 से लेकर के 19,000 रैंक के बीच में कहीं पे भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द कॉलेज, राइट। तो ये तो बात होगी जिसके लिए आप ये वीडियो नहीं देख रहे थे, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैंने ब्रीफ किया। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ पे सारे बच्चे फंसेंगे। अब आ जाओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं। देखिए,
अगर आपको देश में किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, अब जो बच्चे सरकारी से रह जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों के 600 के नीचे नंबर आएंगे, ठीक है, जिन बच्चों के 600 के नीचे नंबर आएंगे, ऐसे बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। अब अगर मैं हरियाणा से हूँ और मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, हरियाणा के अलावा जितने प्राइवेट मेडिकल, क्योंकि हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बजट 70 लाख से ऊपर का चल रहा है, किसी किसी का 1 करोड़ भी है, ठीक है। सो वो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो मेरे लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं दूसरे राज्य के अंदर रजिस्ट्रेशन करता हूँ, केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, वहाँ पे मैं रजिस्टर करता हूँ, मैं यूपी के अंदर काउंसलिंग करता हूँ, तो जाके मुझे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। मेरे पास 1 करोड़ अगर खर्च करने को नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरे राज्य के ऑप्शंस देखता हूँ। बट सभी राज्य ओपन नहीं हुआ करते हैं। ओपन से मेरा मतलब ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओपन स्टेट, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं जल्दी से, एक बार मैं पहले भी डिस्कशन इन चीजों का कर चुका हूँ, क्योंकि ठीक है, ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जिन स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी आकर के एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अब जैसे कर्नाटका में यदि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसमें हरियाणा का बच्चा यदि एडमिशन ले सकता होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स यदि वहाँ पे ओपन होगी, तो हम कर्नाटका को बोल देंगे भाई कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 15% सीटें सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की ओपन फॉर ऑल होती है, मतलब सरकारी के मामले में सारे स्टेट ओपन ही कहलाते हैं। बट प्राइवेट के मामले में सारे स्टेट ओपन नहीं हुआ करते हैं, बहुत सारे स्टेट क्लोज स्टेट हैं, जैसे कि पंजाब, गुजरात, ओडिशा, एमपी, ये काइंड ऑफ क्लोज स्टेट है। राजस्थान भी कंडीशनली ओपन है, एंड महाराष्ट्र भी एक क्लोज स्टेट आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है उसमें 1.5 करोड़ से बात चालू होती है, ठीक है। सो वो एक ऑप्शन है ही नहीं, आप उसको ना क्लोज्ड मान के चलो। तो अदर स्टेट के जो बच गए स्टेट, यूपी ओपन स्टेट है, बिहार ओपन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है। तो ये सब क्या है, ओपन स्टेट्स हैं। मतलब क्या है कि यदि मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं कहीं से भी हूँ, अगर मैं हरियाणा का होकर के इनमें से किसी भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाकर के दाखिला ले सकता हूँ। ये स्टेट कुछ परसेंटेज ऑफ सीटें या 100% सीटें ओपन रखते हैं दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज ओपन स्टेट्स एंड ओपन सीट्स क्या होती हैं, ठीक है। किसी देश के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपको एक ओपन स्टेट का चुनाव करना होता है, जिस स्टेट ने अपनी कुछ परसेंटेज ऑफ सीटें दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ओपन कर रखी होती है। मेरी बात समझ में आ गई अब आपको? अब हम जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, बेस बन चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये है यहाँ से कहानी जो है स्टार्ट होगी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ भी कर रहा हूँ। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं 450 से 600 के बीच में, कहीं पे आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो इस मार्क्स रेंज के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं एक एक करके खोल रहा हूँ। पहले तो मेरी बात आप ध्यान से सुन लो, जरूरत किसको पड़ेगी। देखो, 600 से नीचे कहाँ सिलेक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, दिल्ली में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, राजस्थान में नहीं होगा, यूपी में नहीं होगा, बिहार में नहीं होगा। कुछ कैटेगरी का एक्सेप्शन हम हटा देते हैं, एससी एसटी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग नहीं होगा सिलेक्शन। इवन पंजाब में भी बहुत मुश्किल है, 45,000 रैंक, डिपेंड करेगा 45,000 रैंक कहाँ पर आ रही है, क्लोज रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अगर 550 पंजाब में, तो पक्का नहीं होना आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, फिर आपके पास पंजाब में सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। सो मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें, चलो। झारखंड में नहीं होगा, तो इन सारे बच्चों को क्या क्या करेंगे, महाराष्ट्र में भी नहीं होगा सरकारी मेडिकल कॉलेज। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए आपको 45,000 रैंक रिक्वायर्ड है, पंजाब में 35,000 से 36,000 रैंक रिक्वायर्ड है। ये 45,000 रैंक पता है कहाँ आ सकती है इस बार, 590 के आसपास ये जरूर आ सकती है। तो 590 से नीचे वाले बच्चे महाराष्ट्र के जो, उनके पास ऑप्शन क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। उनके स्टेट में जो सेमी गवर्नमेंट सीट मिलती है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को, उसमें मैंने पूरा स्टेट वाइज, मतलब मैंने पूरा कैटेगरी वाइज महाराष्ट्र वाली वीडियो में बताया तो डिटेल में। तो मैं एक बार ब्रीफ इसलिए करना चाह रहा हूँ, जरूरत किसको पड़ेगी, ठीक है, जिसका सिलेक्शन सरकारी में नहीं होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किसका सरकारी में हो जाएगा। तो अब जिनका नहीं होगा उनको ये वीडियो 100% देखनी है, ठीक है। सो बेसिकली ये पूरे नॉर्थ इंडियन डेंसिटी, जिनके 450 600 नंबर आएंगे उनको सरकारी नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, और वो भी कहाँ तक मिलेगा, ज्यादा नीचे तक नहीं मिलेगा, 565 तक ही आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, वो भी डिपेंड करेगा रैंक आने के बाद, ठीक है। सो ये सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स में तो क्या व्यवस्था है कि सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सस्ते में क्या दे रखी है, गवर्नमेंट कोटे की सीट दे रखी है, वहां वाले बच्चों को परेशानी नहीं होती है उतनी, हमें परेशानी होती है जो हम नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। तो क्या है वो ऑप्शंस, यदि आप सरकारी सीट से चूक गए हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, उसी बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। आ जाते हैं अब एक एक करके, देखिए। अगर आप सरकारी से चूक गए हो तो आपके पास देश में डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होगा, जो टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 10 से 15 डीम्ड यूनिवर्सिटी है आउट ऑफ 57, टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी देश में 57 है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ इतना सा अंतर है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, उनके लिए जो फीस का रेगुलेशन करना है, एग्जाम बनाना है, वो स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी बनाती है, ठीक है। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होती है, जो अपना एग्जाम भी खुद कंडक्ट कराती है, अपना करिकुलम भी खुद डिजाइन करती है, और अपनी फाइनेंसिंग भी खुद से करती है, ठीक है। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो स्टैंडर्ड है वो एक लेवल ऊपर होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक बार मैं ब्रीफ करूं, अब एक एक ऑप्शन को खोलेंगे, कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक बार ऑप्शन सुन लो, एक एक ऑप्शन को खोलेंगे, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑप्शन होगा 63 से 95 लाख, क्योंकि एक चीज, एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, आउट ऑफ 57 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, आउट ऑफ, ध्यान से सुनना, सिर्फ 14 ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 14 ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिनका बजट 90 लाख से कम का है, ठीक है।
जिनका बजट 90 लाख से कम का है। तो आपके पास एक ऑप्शन डीम्ड का होगा, आपके पास केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन अभी देश में 40 से 45 लाख। अभी कॉलेजेस कौन से खोलेंगे, सब एक ऑप्शन को अभी खोलेंगे, ठीक है। कर्नाटका में आपके पास ऑप्शन होगा ओपन कोटा सीट्स पे। कर्नाटका में 20% सीटें ओपन कोटे में है, मतलब ओपन फॉर ऑल है। अभी मैं कर्नाटका का भी विस्तार में आपको समझाऊंगा कैसे होता है एडमिशन। ऑप्शन सुन लो कौन कौन से। छत्तीसगढ़ में आपके पास 58 से 60 लाख में एमबीबीएस करने का ऑप्शन होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। यूपी के नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर ऑप्शन होगा 61 से 85 लाख के बीच में बजट है। अब अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में तेलंगाना के अंदर, केपीसी कोलकाता में, केएमसी कटिहार और माता गुजरी मेमोरियल किशनगंज में आपके पास ऑप्शन होगा 72 लाख, केपीसी में 76 लाख, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज का 68 लाख का पूरा एमबीबीएस का बजट, इसमें ट्यूशन फीस और हॉस्टल दोनों आ गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी आपके पास 65 से 70 लाख में एमबीबीएस करने का ऑप्शन होता है। अच्छा, कुछ उत्तराखंड में भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो इस मार्क्स रेंज में मिलते हैं, ठीक है। महंगे सस्ते हम डिस्कस करेंगे अभी कि जब ऑप्शन अपन खोलेंगे, महंगा कौन कितना महंगा कितने मार्क्स में मिलेगा सब आएगा, अभी रुक जाओ। एक आपके पास ऑप्शन होगा झारखंड में। तो ये सारे ऑप्शंस हैं अगर आपके मार्क्स 450 से 600 के बीच में कहीं पे हैं। अब एक एक ऑप्शन को खोलते हैं जो आज तक किसी ने नहीं खोला है ठीक से। अब आ जाते हैं एक एक ऑप्शन को खोलने पे। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शंस इन टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज। मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको चीजें देखनी है बड़े ध्यान से। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी केएमसी मणिपाल। सबको पता है केएमसी मणिपाल टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी है देश की। बट आप यहाँ पे रैंक देख सकते हो, 40,000 रैंक पे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है। इसका बजट कितना है, 76 लाख का बजट है, क्योंकि 4 साल की फीस लगती है। ट्यूशन फीस जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो 17,80,000 रुपए 4 साल के लिए लगती है। टोटल एमबीबीएस का बजट आपका 76,22,000 रुपए आता है, हॉस्टल वगैरह सब लगा करके। तो ये एमबीबीएस का बजट लिखा है, एक्जैक्ट है, डोंट वरी, ठीक है। तो मिनिमम कट ऑफ जो 40,000 रैंक इस बार आ सकती है वो 595 600 नंबर के करीब, तो क्लोज टू 600 वालों के लिए केएमसी मणिपाल का ऑप्शन होगा। 40,000 रैंक तक आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिम्बायोसिस पुणे, जो वन ऑफ द अनदर फेमस डीम्ड यूनिवर्सिटी। हम दिल्ली में वन एंड ओनली डीम्ड यूनिवर्सिटी है हमदर्द जामिया हमदर्द, ठीक है। अब हमदर्द मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स भी हैं यहाँ पे 50%। तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो कट ऑफ रही आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि 560 मार्क्स पे लास्ट ईयर लास्ट सीट मिली। और जो नॉर्मल सीट है, जो मुस्लिम बच्चे नहीं है उनके लिए क्या कट ऑफ रहा आप देख सकते हो। जो मिनिमम कट ऑफ रहा वो राउंड 2 में रहा 54,747 रैंक 620 पे। तो इस बार ये कॉलेज 590 के नीचे नहीं मिलने जा रहा है, किसी भी हाल में नहीं मिलने जा रहा है, जामिया हमदर्द। अच्छा, हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में एक मैं बात बता दूं, जो दिल्ली में हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद, यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी का कोटा नहीं मिलेगा, ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना आईपी यूनिवर्सिटी में। दिल्ली में 2 यूनिवर्सिटी आप जानते हो, तो आपको ऑल इंडिया कोटे में फाइट करना पड़ेगा। आपको दिल्ली का स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कोटा मिलेगा ना आईपी में। तो आप बिल्कुल एआईक्यू बेस्ड हो जाएगा, पीजी सिक्योर नहीं है यहाँ से पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। सिम्बायोसिस पुणे में आपको महाराष्ट्र का कोटा मिलेगा, केएमसी में पढ़ने से आपको कर्नाटक का मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो ये हमदर्द की बात हो गई, सिम्बायोसिस। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, ठीक है, जो शायद आपको नहीं पता होगी, केएमसी मणिपाल में 11 सीटें स्कॉलरशिप पे हैं, ठीक है। 11 सीटें स्कॉलरशिप पे हैं। कैसी स्कॉलरशिप है, केएमसी के तीनों कैंपस में। जैसे हम अगर आगे भी बढ़ जाएं, केएमसी मैंगलोर भी आता है इस लिस्ट के अंदर, बट यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हो, मार्क्स बहुत हाई चाहिए। और बजट आप देख रहे हो 76 लाख का स्क्रीन के ऊपर। हमदर्द का बजट 82 लाख का, क्योंकि 16 लाख पर एनम ट्यूशन फीस हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो 82 लाख का बजट पड़ता है हमदर्द के अंदर, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट भी है यहाँ पर। मणिपाल टाटा जो आपका जमशेदपुर में है, उसका भी आप देख सकते हो 71 लाख का बजट है। तो ये टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनका आप कट ऑफ भी देख सकते हो कितना हाई लेवल पे कट ऑफ है। 82,000 रैंक पे मणिपाल टाटा की सीट मिली है, 596 मार्क्स। इस बार ये 576 तक जा सकता है, ठीक है। डेफिनेटली एक बार नीट का पेपर हो जाने दीजिए। मतलब बेसिकली आपको 82,000 रैंक रिक्वायर्ड है, आपको स्क्रीन के ऊपर सारे मार्क्स विजिबल है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात बताने वाला था वो ये बात है कि केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर और मणिपाल मणिपाल टाटा जो जमशेदपुर में, इन तीनों केएमसी के कैंपसेस के अंदर कुछ सीटें स्कॉलरशिप पे हैं। आप कितने परसेंट वो स्कॉलरशिप है मैं बता देता हूँ। देखो, मणिपाल के अंदर 11 सीटें स्कॉलरशिप पे हैं। अगर हम मैंगलोर की बात करें तो मैंगलोर में 8 सीटें स्कॉलरशिप पे और मणिपाल टाटा में 6 सीटें स्कॉलरशिप पे। अब इस 11 में से एक सीट ऐसी होती है जिसपे 100% आपको क्या मिलती है, ट्यूशन फीस पे माफी प्लस हॉस्टल फीस पे माफी। आपको कुछ नहीं देना, ऊपर से आपको 5,000 रुपए और देने हैं। 5,000 रुपए आपको मंथली मिला भी करेंगे सिर्फ एक सीट पे। पर ये किसको मिलेगी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के 500 के बीच में कहीं पे होगी। अगर ऐसा हुआ, जो अलॉटमेंट लेंगे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ सुन लो, जिसको हम कलाम पाई स्कॉलरशिप बोल रहे हैं। मणिपाल के अंदर 3 टाइप की स्कॉलरशिप है, एक कलाम पाई, ठीक है, कलाम पाई स्कॉलरशिप। दूसरी फ्रीशिप स्कॉलरशिप, ठीक है, फ्रीशिप स्कॉलरशिप। और तीसरी स्कॉलर स्कॉलरशिप करके, ठीक है। इसके अंदर ट्यूशन फीस भी माफ हो जाएगी 100% और हॉस्टल फीस भी माफ हो जाएगी, प्लस यहाँ पे आपको 5,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड भी मिला करेगा। फ्री शिप स्कॉलरशिप में सिर्फ 100% आपकी ट्यूशन फीस माफ होगी, बाकी हॉस्टल का खर्चा देना होगा। स्कॉलर स्कॉलरशिप में आपको क्या करना पड़ेगा, 50% ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, बाकी सब माफ हो जाएगी, ठीक है। सो बट इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कलाम पाई के लिए एक ही सीट है। अब मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक 200 भी केएमसी में अलॉटमेंट ले लेता है और ऑल इंडिया रैंक 300 भी केएमसी में अलॉटमेंट ले लेता है, तो 200 वाले बच्चे को कलाम पाई मिलेगी, बाकी को फ्री शिप मिलेगी, ठीक है। सो इस तरीके से है। अब रैंक रेंज डिफाइन कर रखी है कि अगर 1 से 500 के बीच में रैंक है तो ही आप कलाम पाई स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। 1 से 5,000 के बीच में कहीं पे रैंक है तो आप स्कॉलरशिप जिसमें 100% ट्यूशन फीस माफ है वो वाली। और अगर 5 से लेकर के 10,000 रैंक के बीच में कहीं पे रैंक आई है तो फिर आप 50% ट्यूशन फीस माफ हो सकती है। टॉप 11 स्टूडेंट्स में रहना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि देखा ये गया है जो 100% स्कॉलरशिप वाली सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों को मिलती है कि पूरे। अगर हम आगे बात कर लें, है ना, आगे भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें,
तो आप 6 नंबर पे देखेंगे जेएसएस मैसूर, वन ऑफ द फेमस डीम्ड यूनिवर्सिटी जेएसएस मैसूर। ठीक है, तो जेएसएस मैसूर के लिए आपका बजट कितना लग रहा है एमबीबीएस का? 98 लाख का। ठीक है, बट ये टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आप कट ऑफ देख सकते हो यहाँ पे कि 562 मार्क्स पे मिनिमम मिली है। 1,20,000 रैंक अगर आपकी होगी तो आप जेएसएस मैसूर में पढ़ सकते हैं, वन ऑफ द टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी इन कर्नाटक, राइट। तो रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी जो आपका है, जो महाराष्ट्र में आपका है, ठीक है, उसकी 88,000 की आपकी 88 लाख का आपका एमबीबीएस का बजट है, 17,50,000 का एनुअल ट्यूशन फीस है वहाँ पे। और आपको यहाँ पर पूरी मार्क्स रेंज दिखाई दे रही है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 400 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा फीस होने के बावजूद भी आपके पास ऑप्शन होता है, पेरेंट्स खर्चा करते हैं। टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी होने की वजह से इनका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है, 400 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है। 90 लाख रुपए दे भी रहे हैं, 90 लाख बजट भी है, फिर भी यहाँ पर जो कट ऑफ है बहुत हाई रहने वाली है। तो जो बच्चे इन डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाने का एम कर रहे हैं उन्हें इतने नंबर लाने पड़ेंगे जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, रैंक लानी पड़ेगी बेसिकली, मार्क्स तो कम ही चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, सो अगर हम जेएलएन बेलागावी की बात करें तो बेलागावी का बजट भी 90 लाख का हो जाता है यहाँ पे, 549 मार्क्स पे लास्ट ईयर मिला था मिनिमम। ठीक है, 138,000 रैंक पे मिला था। अच्छा, ये चीज अगर लास्ट ईयर 138,000 रैंक यहाँ पर थी तो इस साल ये रैंक 510 नंबर पे बड़ा आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो कोई इसमें इशू नहीं है बहुत बड़ा। केएस हेगड़े की बात करें, कर्नाटका के केएस हेगड़े जो मैंगलोर में है, बहुत फेमस डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो 84 लाख का बजट यहाँ पे आपको देना होता है। 538 मिनिमम मार्क्स ये थे, इस बार ये 500 के नीचे भी जा सकता है क्योंकि 1.5 लाख रैंक 500 के नीचे ही नंबर पे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो जो ओडिशा के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आईएमएस सम हॉस्पिटल है, कैंपस 2 है, दो उनके कैंपसेस हैं ओडिशा में। एक आईएमएस सम हॉस्पिटल का कैंपस नंबर 1 और कैंपस नंबर 2, और ओडिशा में एक और डीम्ड यूनिवर्सिटी कलिंगा जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसका बजट जो है आपका वो 71 लाख रुपए का बजट है, आप स्क्रीन पे कट ऑफ देख ही सकते हो। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आपको ओडिशा का कोटा नहीं मिलेगा, स्टेट मतलब ओडिशा का स्टेट कोटा आपको नहीं मिलेगा पीजी में। ठीक है, तो ओडिशा की किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, भले आप कलिंगा में पढ़ रहे हो या आईएमएस सम हॉस्पिटल में पढ़ रहे हो, तो आपको ओडिशा का स्टेट कोटा नहीं मिलेगा। सारे एक्सेप्शन भी मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र कर्नाटका देता है, यूपी देता है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है, बट दिल्ली नहीं देता, ओडिशा नहीं देता। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, जो मतलब क्या है, आप मेरी बात सुनो, आप देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 450 से 600 मार्क्स वाले बच्चों के लिए अवेलेबल होंगी सिर्फ। ठीक है, अगर इससे कम मार्क्स आएंगे, एक तो बजट तो हाई होगा ही होगा, पर आपको 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए देने होंगे, 1 करोड़ से ऊपर पैसे देने होंगे अगर इससे भी कम मार्क्स हैं। तो लास्ट ईयर जो ये टॉप 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो मिली हैं आपको, जो अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी मिली है बजट फ्रेंडली ऑप्शन पे, 90 लाख से कम के बजट पे, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी लास्ट 501 नंबर पे अलॉट हुई हैं, 2 लाख रैंक तक। मतलब इस साल अगर आपके 460-70 भी नंबर आएंगे तो भी आप इन 12 में से किसी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपके पास ये 12 ऑप्शंस थे, इसके अलावा अब जो ऑप्शंस बच गए हैं उनका सबका बजट 1 करोड़ टच करता है। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 1 करोड़ से ऊपर वाले हैं, तो उस वाली डीम्ड यूनिवर्सिटी को हम जब 300 से 450 नंबर वाले सेगमेंट की बात करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे 450 से 600 नंबर लाएंगे उनको डीम्ड में पढ़ना है यदि, तो आप एवरेज 75 से 80 लाख रुपए खर्चा आपको करना पड़ेगा, आपने देख लिया है सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का। अगर सस्ती डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो केएमसी मणिपाल में आपका 75 लाख के अंदर काम हो जाएगा, मणिपाल टाटा में हो जाएगा, हमदर्द में नहीं होगा आपका। ठीक है, केएमसी मैंगलोर में हो जाएगा, आईएमएस सम में आपने देख लिया कि 71 लाख का बजट है। ठीक है, सो इन सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको ऑप्शन होगा, अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है और 75 लाख तक भी आपको बजट अफोर्डेबल है तो फिर आपको मिनिमम ये मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो डीम वाला ऑप्शन अच्छे से आपको समझ में आया, स्कॉलरशिप के बारे में भी चीजों को समझ में आया। सिम्बियोसिस पुणे में भी 5 सीट ओपन है, अगर हम सिम्बियोसिस की बात करें यहाँ पे, जैसे कि हम बात करें सिम्बियोसिस की, तो सिम्बियोसिस में भी 5 सीट स्कॉलरशिप पे, जो टॉप 5 लड़कियां होंगी नीट की, जो टॉपर्स होंगी अपने बैच की, उनको 100% ट्यूशन फीस माफ है, 10 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है। तो ये ट्यूशन फीस 100% ट्यूशन फीस माफ है, सिर्फ जो 2.5 लाख रुपए हॉस्टल का सालाना देना है वो आपको देना होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा कैच इंपॉर्टेंट है, इन 5 सीट पे यदि एडमिशन लेना है तो एक बार आपको जाकर के पूरी 13 लाख रुपए की फीस देनी होगी। बाद में जब 1 महीने बाद इवैल्यूएशन होगा, टॉप 5 गर्ल्स खोजी जाएंगी, बाद में आपको पूरी एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको जो 10 लाख रुपए आपने फर्स्ट ईयर में दे दिए थे एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो आपको 10 लाख रुपए एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद उल्टे मिल जाएंगे। सेकंड ईयर में आपको पैसे देने ही नहीं है। ठीक है, सो एक बार एडमिशन जाकर के लेना पड़ता है, उसके बाद अगर आप बाद में पाए जाते हो कि आप टॉप 5 गर्ल्स में आ रहे हो, क्योंकि सभी राउंड की काउंसलिंग के बाद ये जज किया जाता है कि कौन सी लड़कियां हैं 5 जिनको हमने स्कॉलरशिप देनी है। ठीक है, सो ये बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ साझा करी है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस ऑप्शन हुआ करता है। ठीक है, केपीसी जादवपुर, जादवपुर के अंदर कोलकाता में बहुत ही फेमस कॉलेज है, एस्टैब्लिश इन 2006। ठीक है, अच्छा यहाँ की बात अगर हम करें, केपीसी जादवपुर कोलकाता की बात करें, जो कि रेंज आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, केपीसी एक मेडिकल कॉलेज है कोलकाता के अंदर, बहुत ही पुराना और एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। टोटल नंबर ऑफ ओपन सीट्स 103 सीट्स यहाँ पे मैनेजमेंट कोटे में है, यानी कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। इन 103 सीटों पे कोई भी बच्चा आकर के एडमिशन ले सकता है। तो हम तो बात इन्हीं सीटों के बारे में कर रहे हैं ना, जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स भी
कोई भी बच्चा जाकर एडमिशन ले सकता हो। लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर मैं डिस्कस करूं तो 569 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, 1,13,000 रैंक पे क्लोजिंग हुई है। इस बार ये सीट आपको 530 नंबर पे भी जरूर मिल सकती है, डिपेंड करेगा मार्क्सिस रैंक का क्या कॉलम है। एमबीबीएस का बजट यहाँ पे 76 लाख रुपए का। अगर ट्यूशन फीस की बात करें सभी ईयर की तो 72 लाख रुपए की तो खाली ट्यूशन फीस है आपकी। बाकी अगर हॉस्टल का जो खर्चा मिलाएं, मंथली हॉस्टल का खर्चा 4500 रुपए के करीब है, वो आपको 6 महीने का हॉस्टल का खर्चा एक बार में देना होता है एज टीडी बना करके। तो टोटल जो बजट एमबीबीएस का पड़ता है आपका वो 76 लाख रुपए आपका खर्च होगा। केपीसी कोलकाता में पढ़ना चाहते हैं, पुराना और एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है, अगर हम और आगे बात करें तो ऑप्शंस इन उत्तर प्रदेश है ना। अब आ जाओ बहुत ही फेमस स्टेट के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स जो साउथ इंडियन नहीं जाना चाहते या जो दूर नहीं जाना चाहते उनको यूपी बहुत सूट करता है। बट यूपी के अंदर दो तरीके के कॉलेज हैं। 30 कॉलेज ऐसे हैं जो नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, नॉन माइनॉरिटी, एंड 6 कॉलेज माइनॉरिटी के हैं। ठीक है, एक्चुअल में 5 ही है, एक सुभारती को भी मैं जोड़ रहा हूँ इसमें। ठीक है, सुभारती कॉमन है यहाँ भी और यहाँ भी, समझा रहा हूँ क्या चीज है। देखिए, नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी में क्यों मैंने इसको सेग्रीगेट किया, क्योंकि फीस में डिफरेंस है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है 61 लाख से लेकर के 85 लाख के बीच में। अब अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है। माइनॉरिटी के कॉलेजेस का बजट जो चालू होगा वो 95 लाख से चालू होकर के 1.25 करोड़ तक जाएगा। ठीक है, सो जो जिन बच्चों के मार्क्स 450 के ऊपर होंगे उन्हें नॉन माइनॉरिटी के टॉप मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर जो 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं सभी जाने लायक नहीं। मैं बहुत खुल के नहीं बता सकता हूँ, वो तो मैं वन ऑन वन सेशन में ही बता सकता हूँ कि कौन सा कॉलेज बिल्कुल जाने लायक नहीं है, बट हाँ तारीफ कर सकते हैं, तारीफ करने में कोई किसी को परेशानी नहीं है। खैर, अगर आपके मार्क्स 450 के ऊपर आएंगे इस बार, तो यूपी के जो टॉप 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि जाने लायक हैं, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ पे दिया पैसा पक्का वसूल होगा आपका, कोई समस्या वहाँ नहीं आएगी। ये जो 8 कॉलेज के नाम आपको दिए हैं स्क्रीन के ऊपर, यही सिर्फ जाने लायक हैं। हालांकि कुछ 4-5 और ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 450 के ऊपर नंबर आएंगे तो ये पॉसिबल है, उससे कम नंबर आएंगे तो और नीचे हमें जाना पड़ेगा। वो मैं ऑप्शन सब आएंगे यूपी के तो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। श्री राम मूर्ति एसआरएम बरेली फेमस कॉलेज, सबको पता है ये बात। ठीक है, बट इसका बजट मैक्सिमम है यूपी के सभी नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस को अगर मैं देखूं एक स्ट्रेच के अंदर, तो सबसे ज्यादा बजट अभी एसआरएम बरेली का है। बट ये टॉप मेडिकल कॉलेज है अभी यूपी में एज फार एज मेडिकल एजुकेशन इज कंसर्न, राइट। सो आप देख रहे हो इजी नहीं है यहाँ पे, 580 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ है, मैक्सिमम बजट था फिर भी। ठीक है, सो आप देख रहे हो ये 1 लाख रैंक पे चला गया। ठीक है, 1 लाख रैंक पे, बट इस बार ये नीचे जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर एक झोल हुआ था। मैं आपको समझा दूं, फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग चल रही थी उस टाइम पे फीस नहीं बढ़ी थी। लास्ट राउंड की काउंसलिंग में फीस बढ़ाई गई है सभी मेडिकल कॉलेज की, और बच्चों से पहले ही उन्होंने साइन करा लिया था एफिडेविट पे कि कल को फीस बढ़ेगी तो आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना होगा। इसलिए फर्स्ट राउंड का कट ऑफ बहुत हाई है, और लास्ट राउंड में कुछ बचा ही नहीं था वहां पे, इसलिए लास्ट राउंड में भी कट ऑफ नीचे नहीं गई। ठीक है, सो ये कारण बना था। एसआरएम बरली थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा इस बार। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के केस में, यूपी के केस में स्पेसिफिकली आप कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रिपीट हो भी सकता है और नहीं भी। लास्ट ईयर इतना ज्यादा पैनिक था पूरी की पूरी मार्केट के अंदर, एमबीबीएस प्राइवेट मार्केट के अंदर, कि हर बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए भाग रहा था, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ गवर्नमेंट के लिए जा चुका था। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे मजबूरी में यूपी शिफ्ट हुए। सभी मतलब यूपी के अंदर हर बच्चा आकर एडमिशन ले रहा है, जिसको जहां कहीं नहीं मिल रहा, जिसको साउथ इंडिया में नहीं जाना, जिसके पास 1 करोड़ नहीं खर्च करने को, उसके पास यूपी एकमात्र ऑप्शन होता है। तो यूपी के अंदर भी जो अच्छे ऑप्शन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। शारदा में आप जा सकते हो, ग्रेटर नोएडा के अंदर, सुभारती मेरठ में। अच्छा, सुभारती का चल रहा है केस। सुभारती का क्या केस चल रहा है, इसको बुध माइनॉरिटी घोषित कर दिया गया है, बट जो फीस लगती है वो भी नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस वाली लगती है। फीस आपने देख ली, सुभारती का जो बजट पड़ रहा है वो 64 लाख रुपए का पड़ रहा है। बट ये एफिडेविट आपसे लिखवा लेंगे, कल को अगर हमें हमारी फीस बढ़ेगी तो आपको डिफरेंस देना पड़ेगा। तो सुभारती मेडिकल कॉलेज एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, बुध माइनॉरिटी का कॉलेज है। लास्ट ईयर 50 सीट्स बुध माइनॉरिटी में दी गई हैं, बट फीस उनसे उतनी ही ली गई है जितनी नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की है। ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेजेस वाली फीस अभी नहीं ली गई है, अभी वो मैटर कोर्ट का है। तो इस साल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सुभारती मेडिकल कॉलेज का केस देख लिया आपने, मार्क्स स्क्रीन पे देख लिए। ठीक है, कितने मार्क्स पे वो कॉलेज मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रैंक पकड़ना, मार्क्स पे बहुत ज्यादा मत जाना। लास्ट ईयर अगर आप देखते हो तो लास्ट राउंड की काउंसलिंग में बहुत डाउन आ गया था, 470 नंबर पे भी सीट मिली है सुभारती में। ठीक है, सो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे 400 450 नंबर वाले हैं उनको चांस रहेगा सुभारती में। क्यों लास्ट राउंड में चली गई थी, क्योंकि बच्चे डर गए थे यार अगर 1 करोड़ रुपए फीस देनी पड़ेगी तो कहाँ से लाएंगे 30 लाख रुपए, और इसलिए लास्ट राउंड में बच्चों ने, स्टूडेंट ने अवॉइड किया इस ऑप्शन को। अच्छा, हम हिंद बाराबंकी की बात करें जो कि बहुत अच्छा लखनऊ के पास कॉलेज है, बाराबंकी ऑलमोस्ट लखनऊ ही है। ठीक है, सो अच्छा कॉलेज है ये भी, 74 लाख का एमबीबीएस का बजट है। आपने देख लिया यहाँ पे 1 लाख रैंक रिक्वायर्ड है यहाँ जाने के लिए, इजीली सिलेक्शन नहीं होगा। 550 के ऊपर नंबर आपको नीट 25 में लाने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास ये ऑप्शन है। केडी मथुरा, अगर हम केडी मथुरा की बात करें, दिल्ली एनसीआर में आने वाला कॉलेज, इसका 66 लाख का ही बजट है एमबीबीएस का। 12 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है, 12,28,240 रुपए की ट्यूशन फीस है सालाना। ठीक है, सभी खर्चा मिलाकर के एमबीबीएस का बजट आपके सामने लिख दिया गया है। आप कट ऑफ स्क्रीन पे देख सकते हो सभी मेडिकल कॉलेजेस की। लास्ट ईयर 1,63,000 रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, फर्स्ट राउंड में ही मिनिमम गया था, उसके बाद तो कट ऑफ ऊपर चला गया था कॉलेज का। ठीक है, रोहिलाखंड मेडिकल कॉलेज फिर से वन ऑफ द अच्छा मेडिकल
कॉलेज, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज एंड हिंद सीतापुर। हिंद सीतापुर ही यूपी का भी ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसकी सबसे कम फीस है, 60 लाख रुपए में आपकी एमबीबीएस यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, जो अच्छे मेडिकल कॉलेज है उनका लगभग 70 के ऊपर ही है बजट। 3 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में जिनका 80 लाख के ऊपर बजट में बैठता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 3 मेडिकल कॉलेज, जैसे कि एक तो मैं बता ही चुका हूँ एसआरएम बरेली। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो रेलाखंड मेडिकल कॉलेज का भी 80 के ऊपर बैठ रहा है। और एक मेडिकल कॉलेज अगर हम देखें और तो राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज जो बरेली है उसका भी 77 से 78 लाख रुपए बजट आपका बैठता है। बट जाने लायक मेडिकल कॉलेज ये 8 ही हैं। इसके बाद जो सेकंड बी ग्रेड कॉलेज में ठीक है काम चल जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो 400 450 नंबर से भी कम पे आपका सिलेक्शन संभव होगा। आपने देख लिया कि इन 8 मेडिकल कॉलेज में आपको 500 के ऊपर नंबर चाहिए पड़ते लास्ट ईयर। देख लो इन 8 में 8 अगर आप देखोगे तो सुभारती ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसमें राउंड 3 और 4 में कट ऑफ कम चला गया। कारण मैंने बता दिया क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस वाला चक्कर पड़ रहा था। ठीक है, बाकी किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली है, फर्स्ट राउंड में ही मिनिमम कट ऑफ गया है। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 510, 551, 557, 596, 521। तो इन 8 मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए मिनिमम 450 नंबर रिक्वायर्ड जरूर होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो रोहिलाखंड मेडिकल कॉलेज जो है वो 1,91,000 रैंक पे अलॉट हुआ है और इस बार 1,91,000 रैंक जो है 470 नंबर के करीब जरूर आ जाएगी। ठीक है, सो पूरी होप रहेगी इन 8 मेडिकल कॉलेज में अगर 450 के ऊपर नंबर है, क्योंकि लास्ट ईयर जितना पैनिक इस साल नहीं होगा ऐसी उम्मीद है। ठीक है, सो कट ऑफ पे जरूर जो है असर आपको देखने मिलेगा। यूपी में आपके पास ये 8 ऑप्शंस होंगे अगर 450 से 600 के बीच में कहीं पे नंबर है तो सारी क्लैरिटी आ रही है ना, एक एक चीज की क्लैरिटी आपको मिल रही होगी इस वीडियो से। डीम्ड के ऑप्शन हमने देख लिए, यूपी के ऑप्शन हमने देख लिए, बीच में एक ऑप्शन आपके पास केपीसी कोलकाता का भी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से देख लेना सारी चीजों को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं केरला की। अब आ जाते हैं केरला पे। केरला में क्या सीन है, अभी 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये मैं ऑलरेडी भी जो लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिसने वीडियो देखी है उसमें मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। बट है क्योंकि ये ऑप्शन आपको 500 नंबर के ऊपर ही अवेलेबल होगा, फीस सबसे सस्ती है यहाँ पे। 15% सीट ऐसी है जो कि NK2 कैटेगरी में, मतलब नॉन केरलाइट कैटेगरी, मतलब जो 15% सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के केरला की, उस पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, है ना। अगर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के, केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 15 सीटें दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए। इसका मीनिंग ये है, अगर हम एवरेज ट्यूशन फीस देखें तो 8,16,000 रुपए एवरेज ट्यूशन फीस है। टोटल एमबीबीएस का खर्चा, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंटल फीस भी लगती है साथ में, मतलब स्पेशल फीस बोल देते हैं उसको ये लोग, 42 से 45 लाख रुपए में पूरी एमबीबीएस आपकी हो सकती है। बट यहाँ पे मार्क्स जो चाहिए पड़ते हैं ना, लास्ट ईयर जो लास्ट सीट मिली थी वो 73,000 रैंक पे मिली थी, मतलब इतना हाई कट ऑफ है ये बॉस। यहाँ पे अगर महाराष्ट्र वाले को तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, महाराष्ट्र वाले को तो सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी 81 लाख रुपए में, सॉरी 81,000 रैंक पे। ठीक है, लास्ट ईयर 604 मार्क्स पे केरला की लास्ट सीट मिली थी ये 45 लाख वाली। ठीक है, तो क्या समझे आप इससे कि अगर आप जस्ट गवर्नमेंट से रह जाओगे तो केरला में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर आपको यूपी देखना पड़ेगा, डीम देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बजट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है आपको कि वो 40 लाख में एमबीबीएस करा देगा 500 नंबर पे, 450 नंबर पे, तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये मीनिंग है इस चीज का। प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या है, पहले तो केरला का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जिसको हम KEAM का रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं। एक बार ओपन होकर के क्लोज हो चुका है, बट डोंट वरी, खुलेगा वो दोबारा से, आप फिर से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसको करे बगैर आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। फिर जब केरला की स्टेट काउंसलिंग होगी नीट के रिजल्ट के बाद, उस टाइम पे सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, नो बॉन्ड है, ओपन स्टेट है। ठीक है, अब एक एक कॉलेज के बारे में आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। मेरा बहुत इसमें वो नहीं है अब इसमें रोल, हर एक कॉलेज की कॉलेज वाइज आपको डिटेल दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो पे बना चुका हूं, तो इस पे टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अमाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट से भी, पुष्पागिरी भी बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, बिलीवर्स चर्च बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है इस मेडिकल कॉलेज में। तो ये कॉलेजेस सारे कंसिडरेबल हैं, बट पलक्कड़ में मत जाइएगा। जो लास्ट में आप देख रहे हो, अगर अच्छे कॉलेज भी जाना है तो भी 50,000 रैंक चाहिए। और यार एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपकी 50,000 रैंक आ रही है ना बॉस, 50,000 रैंक आ रही है, तो बिलीव मी, अगर पैसे हैं तो फिर KMC वगैरह चले जाना। ठीक है, KMC चले जाना, सिम्बियोसिस चले जाना, मणिपाल टाटा चले जाना, उन डीम्ड यूनिवर्सिटी में चले जाना, हमदर्द में चले जाना, बट इन कॉलेजेस में मत जाना। माउंट जायन में, अल हसन मेडिकल कॉलेज, पलक्कड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मत जाना। ठीक है, नॉर्थ इंडिया से हो स्पेसिफिकली बिल्कुल मत जाना, हालांकि सीट मिल जाएगी। अगर पैसे नहीं है, मजबूरी ही है जाना, तो फिर आप जा सकते हो। लास्ट सीट मैंने बताई थी कि 604 नंबर पे लास्ट ईयर मिली थी। मतलब अगर आप 75,000 रैंक के कॉलम में हो और आपका बजट एमबीबीएस में खर्च करने के लिए 43 से 45 लाख का है, तो केरला में आपका एडमिशन सबसे सस्ता यही ऑप्शन है, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। 20 लाख 30 लाख का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं है, आप पंजाब से बिलोंग नहीं करते तो आपके स्टेट में नहीं है, महाराष्ट्र में भी सेमी गवर्नमेंट सीट है, गुजरात में भी सेमी गवर्नमेंट सीट है, व्यवस्था साउथ इंडियन के तो साउथ इंडिया के तो सारे स्टेट के अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट्स है। कहाँ नहीं है सेमी गवर्नमेंट सीट, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में पेमेंट सीट है, उसको सेमी गवर्नमेंट सीट मत आप बोलो, क्योंकि 45 लाख आपके राजस्थान में भी खर्च होंगे। ठीक है, सो राजस्थान के
एक बात मैं अगर आपको बताता हूँ, राजस्थान के जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी पेमेंट सीट लेने से बेहतर है थोड़े से पैसे देकर के कर्नाटका में एडमिशन ले लेना, ठीक है। अभी कर्नाटका वाला ऑप्शन भी डिस्कस कर रहे हैं, तो केरला वाला ऑप्शन समझ में आ गया कि अगर 75,000 रैंक नहीं, मतलब इस बार ये रैंक आपकी 575 के ऊपर ही कहीं पे होगी, तो केरला के लिए सारे बच्चे जिनके 575 के ऊपर मार्क्स आएंगे वो केरला में एडमिशन ले पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन इन बिहार। बिहार में दो बड़े प्यारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो केएमसी कटिहार है, कटिहार मेडिकल कॉलेज, और दूसरा माता गुजरी मेमोरियल किशनगंज के अंदर जो बिहार में आपका मेडिकल कॉलेज है। ये दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही पुराने और एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। 1987 का केएमसी कटिहार है, 1990 का माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज के अंदर है, ठीक है। ये वो अच्छे मेडिकल, हालांकि और भी हैं, नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, बहुत सारे मधुबनी मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे और भी हैं, बट ये दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं। वो कम नंबर भी मिल जाएंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगा, पर उसको मैं 300 से 450 नंबर वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। अभी बात चल रही है अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की, जो 450 से 600 वाले बच्चे होंगे उनके पास क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। सो 72 लाख का एमबीबीएस का बजट है केएमसी कटिहार के अंदर, ठीक है। कट ऑफ आपको 2 लाख रैंक रिक्वायर्ड है केएमसी कटिहार में जाने के लिए। अच्छा, अब इसमें ये माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की आप देख सकते हो 75 सीटें रिजर्व्ड हैं, जहां पे सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी। अब बात आती है कि सर मैं दिल्ली का मुसलमान हूं, मैं यूपी का मुसलमान हूं, क्या मैं केएमसी कटिहार में एडमिशन ले सकता हूं? बिल्कुल, आप माइनॉरिटी कोटे से ले सकते हो, क्योंकि बिहार एक ओपन स्टेट है जहां की 100% सीटें ओपन फॉर ऑल है, ठीक है। सो इन 75 सीट पे देश का कहीं भी मुस्लिम रहता है वो इन सीटों पे एडमिशन ले सकता है। फीस यही लगेगी बट आपके लिए भी, ठीक है। फीस 72 लाख वाली ही लगेगी आपके लिए। कट ऑफ आपको कितनी चाहिए रहेगी? जो बच्चा मुस्लिम माइनॉरिटी में होगा उसको 300 से 400 नंबर चाहिए, मतलब 3.5 लाख रैंक के कॉलम में होंगे, तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है केएमसी कटिहार में। बहुत अच्छा ऑप्शन है। 53 सीट्स ओपन फॉर ऑल हैं, जो मतलब कोई भी बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है। 53 सीट जो कट ऑफ डिस्कस करी गई है इन 53 सीट्स के लिए, 53 सीट्स ओपन फॉर ऑल, इंडिया में कोई भी बच्चा आके एडमिशन ले सकता है, ठीक है। बिहार की बीसी ईसीई की काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी, वो हम पूरा गाइड कर देंगे। अभी आज सिर्फ ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो बिहार में कौन कौन सा ऑप्शन है? केएमसी कटिहार का और माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज के अंदर, जो कि एक सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है। अगर कोई भी मेरा पैन पूरा वीडियो देख रहा है तो भाई आप जी इसते 45 सीट्स ओपन ने माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज किशनगंज में। हालांकि एक मेडिकल कॉलेज आपका अमृतसर में भी है, एसजीआरडी अमृतसर, वहां पे भी सिख माइनॉरिटी के लिए सीटें रिजर्व है। अब आप कहीं के भी सिख हो, आप हरियाणा के सिख हो, दिल्ली के, कहीं उससे मतलब नहीं है। आप इस मेडिकल कॉलेज में सिख माइनॉरिटी सीट, मतलब अगर आपके पास 72 लाख रुपए देने के लिए कॉलेज को, और आपके मार्क्स 230 से 250 के बीच में कहीं भी हैं, तो 8 लाख रैंक है, तो आपको सिख माइनॉरिटी कोटे से जो है एमजीएमसी में सीट मिल जाएगी। बट अदर जो सिख नहीं है उनके लिए 82 सीट्स हैं, और उसके लिए कट ऑफ आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। लास्ट ईयर 510 गई थी, 1,90,000 रैंक, और ये 1,90,000 रैंक इस पर भाई 565 पे आ जाएगी, डोंट वरी। सॉरी, 465 पे आ जाएगी। तो जिसके 465 के ऊपर नंबर आएंगे वो जरूर उम्मीद कर सकता है, बाकी डिपेंड करेगा पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे, ठीक है। सो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? डीम डिस्कस कर चुके हैं, यूपी डिस्कस कर चुके हैं, केरला डिस्कस कर चुके हैं, बिहार देख चुके, केपीसी कोलकाता देख चुके। 5 ऑप्शंस के बारे में डिटेल में चर्चा हो गई है। आगे हम बढ़े, अगर हम आगे बढ़े तो ऑप्शन इन झारखंड क्या है? एक झारखंड में मेडिकल कॉलेज है, झारखंड में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है, जो कि जिसका बजट बहुत कम है, जिसकी वजह से वो चर्चा में रहता है। हालांकि क्वालिटी पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ये सिर्फ मैं पर्सनली ही बता सकता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बोल सकता हूँ किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी के बारे में। खैर, ठीक है, कॉलेज रिव्यू नहीं मैं ऑनलाइन आकर के आपको बता सकता, आप मेरी बात को समझो, ठीक है। लीगल नोटिस आने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। सो लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज पलामू में है, 60 लाख का एमबीबीएस बजट है इधर, ठीक है। अगर मैं डिटेल में फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो 10 लाख रुपए, मतलब 10,25,000 रुपए ट्यूशन फीस है, अदर चार्जेस वगैरह मिलाकर के 60 लाख रुपए खर्चा होता है। यहाँ पर आपके लिए जो सीटें रिजर्व्ड है वो सीटें रिजर्व्ड हैं, 60 सीट्स रिजर्व्ड है यहाँ पे, 60 सीट्स ओपन फॉर ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो, दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी सीटें झारखंड वाले बच्चों के लिए, ठीक है। कुछ सीटें एनआरई कोटे में भी है, ठीक। सो यहाँ पे राउंड 1 में जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई वो 319 नंबर पे गई। हालांकि राउंड 2 में यहाँ का कट ऑफ अगर आप देखते हो तो 530 नंबर पे चला गया था, और राउंड 3 में 587 पे चला गया। तो राउंड 2 में 530 एंड 587 मार्क्स पे चला गया था राउंड 3 के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में मिनिमम कट ऑफ रहता है, अगर इतनी रैंक आ रही है तो हो जाएगा। बट ये ऑप्शन क्वालिटी वाइज कितना अच्छा है इस पे कमेंट में याद नहीं करूंगा, मैंने हिंट दे दी, समझदार को इशारा काफी। सो 60 लाख में एमबीबीएस हो तो जाएगी, बट अपने रिस्क पे जाइएगा इस कॉलेज में, ठीक है। सो मैंने बस एक ऑप्शन था जो आपको बताना था, मैंने बता दिया। कल को आप ये नहीं आप बोल सकते कि यार सर मेरे 350 नंबर है, क्या मेरे लिए कोई 60 लाख का ऑप्शन अवेलेबल है? 60 लाख के अंदर अंदर हाँ है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज आप जा सकते हो, ठीक है। बट वो मैंने इशारा दे दिया आपको, काफी है उतना। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो वन ऑफ द, फिर से एक अच्छा ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन, बट अच्छे नंबर वालों के लिए ही ऑप्शंस हैं। 200-300 नंबर पे ये ऑप्शन नहीं होगा अवेलेबल।
यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं और 2 लास्ट ईयर ही खुले हैं, एक एक करके। अच्छा, 5 मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पे प्राइवेट के। 3 नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो 450 से 600 मार्क्स के कॉलम में आएंगे वो अच्छे मेडिकल कॉलेज आएंगे, बाकी 2 जो मेडिकल कॉलेज है वो हम 300 से 450 वाले कॉलम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 450 से 600 के बीच में कहीं पे आ रहे हैं तो आपके पास छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है जहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज अच्छे और पुराने हैं। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज रायपुर, एवरेज, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब बेस्ट की बात करोगे तो श्री शंकराचार्य इज बेस्ट एज फार एज छत्तीसगढ़ मेडिकल एडमिशन इज कंसर्न, राइट। यहाँ पर 122 सीटें ओपन है दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें बॉय और गर्ल के लिए भी रिजर्वेशन अलग अलग है। 85 सीट्स आर फॉर बॉयज एंड 37 सीट्स आर फॉर गर्ल्स, टोटल पांचों मेडिकल कॉलेज को मिलाकर के। अगर हम एक एक की कट ऑफ देखने पे आ जाएं बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, तो श्री शंकराचार्य के आप देख सकते हो कि 540 मार्क्स में मिला, जो कि एक काम का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। तो 1.5 लाख रैंक चाहिए, मतलब 500 नंबर तो इस बार भी आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा 500 से नीचे श्री शंकराचार्य, ठीक है। तो 60 लाख रुपए आपका खर्चा होगा। यहाँ पे भी फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हालांकि 465 पे मेल कैटेगरी में लास्ट ईयर मिल गया था, बट स्टिल इतना वेट आप नहीं कर पाओगे, यहीं पे ही क्लोजिंग हो जाएगी, यहीं पे डिसीजन लेना पड़ेगा। सेकंड राउंड में आपने कट ऑफ देखी, थर्ड राउंड तक आपने कट ऑफ देख लिया, यहीं तक ही आप वेट कर पाओगे, नहीं तो फिर दूसरे राज्य के जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो आप कट ऑफ देखते हो ना लास्ट राउंड का, ये इररिलेवेंट है, इतना नहीं आपको देखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एडमिशन 500 नंबर तक ही होना संभव होगा, ज्यादा से ज्यादा 490, जो अच्छे पुराने, जो 3 पुराने मेडिकल कॉलेज है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 571 मार्क्स, तो छत्तीसगढ़ में आसान नहीं है। अब आप सोचोगे 400 नंबर पे मेरा श्री शंकराचार्य में हो जाएगा, नहीं होगा। 60 लाख, 400 नंबर पे 60 लाख वाला कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इंडिया में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके 400 से कम नंबर है, 450 से कम नंबर है, तो आपके लिए मिनिमम जो बजट, मिनिमम से भी मिनिमम बजट 75 लाख रुपए आएगा। 70 से 75 वाला, 65 से 75 वाला, वो भी यूपी वाला, ठीक है। यूपी के भी, वो भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज जो कॉलेजेस हैं वहां पे आएगा, ठीक है। सो पूरी प्लानिंग अपनी एडमिशन की कर लेना, एक्सपर्ट गाइडेंस ले लेना, 8-10 हजार के चक्कर में अपना जीवन मत नष्ट कर बैठना, ठीक है। सो अभिषेक मिश्रा मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर ही छत्तीसगढ़ में खुला है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको 1 साल की ट्यूशन फीस के बराबर बैंक गारंटी भी देनी होती है काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। 1 साल की ट्यूशन फीस के बराबर जितनी भी वो ट्यूशन फीस होगी, वो फॉर एग्जांपल 7,75,000 रुपए ट्यूशन फीस है, तो इस अमाउंट के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी आपको एडमिशन के टाइम पे। ये चीज नहीं भूलनी है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। सो जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं वो आपको 500 के ऊपर नंबर पे मिल रहे हैं। बाकी जो 2 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। 2 लाख रैंक तक सिलेक्शन वहां हो रहा है, मतलब 450 से नीचे नंबर पे भी पॉसिबिलिटी छत्तीसगढ़ में होगी, 60 लाख वाले बजट पे होगी। पर बजट देख लेते हैं कितना है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में दिखाने के लिए तो ये चीज है, बट एक्चुअलिटी ये चीज है, ठीक है। आप सुनोगे कि यार छत्तीसगढ़ में तो 8 लाख रुपए ट्यूशन फीस है, फिर तो 4.5 साल के लिए यदि फीस लगने वाली है तो 35-40 लाख में हो जाना चाहिए, बट यहाँ तो बजट 60 लाख का है। अगर आप देखोगे ठीक से छत्तीसगढ़ के बजट को, तो छत्तीसगढ़ में जो एक्स्ट्रा चीज ली गई ना आपसे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और हॉस्टल चार्जेस के नाम पे, हालांकि CG डीएमई जो है, जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जो सरकारी काउंसलिंग अथॉरिटी है, वहाँ क्लियरली गाइडलाइन है कि भाई आप हॉस्टल के लिए और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए स्टूडेंट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन यूज करने के लिए स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में वो फोर्स करते हैं, बिना उसके एडमिशन नहीं देते और आपको बजट यही पड़ जाता है। तो छत्तीसगढ़ के मामले में थोड़ा सा आपको अवेयर होने की जरूरत है, ठीक है। जो बजट दिखाया जा रहा है ऑन पेपर्स वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पर नहीं है। जो एक्चुअल चीज है वो मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर कर दी है, आप देख सकते हो 60 लाख से कम में बात नहीं बनेगी छत्तीसगढ़ में भी, ठीक है। सो 45 लाख वाला सिर्फ केरला का बजट है, और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस कभी भी बढ़ सकती है। ये अभी जो आज की डेट में फीस है मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, यदि कहीं पे फीस बढ़ेगी तो मैं आपको ऑनलाइन आकर के यूट्यूब पे बता दूंगा। अच्छा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और हमने अपनी चैनल की जो मेंबरशिप होती है, जो ज्वाइन बटन आप बोलते हो, वो लॉन्च कर दिया, और वो कोई ऐसा एरा गैरा ज्वाइन बटन नहीं है, उस पर हमने बहुत अच्छे पर्क्स रखे हैं। आप, हम जो मेंबर्स ओनली पोस्ट होती है, ठीक है, 90 रुपए में हमने वो मेंबरशिप लॉन्च करी है हमारी यूट्यूब की। जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनको हम स्पेशल पोस्ट देते हैं, उस पोस्ट के नीचे वो अपना डाउट लिखता है और उसको हम कंप्लीट उसका क्वेरी आंसर कर देते हैं। अगर आपको 1-2 क्वेरीज ही आती हैं और हमारे मेंबर बनना चाहते हो, यूट्यूब चैनल के मेंबर आप बनना चाहते हो, तो हमारी मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमने कुछ इनिशियल मेंबर्स के लिए, जो इनिशियल मेंबर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए हमने एक डेटा हमें उन्हें फ्री में देने का हमने पक्का किया है, कि जितने बच्चे इनिशियल कुछ मेंबर्स बनेंगे उनको हम ऑल इंडिया कोटा की कॉलेज वाइज जो 15% ऑल इंडिया कोटा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी हम राउंड वाइज कट ऑफ रिपोर्ट दे देंगे 2025 की। बट कुछ इनिशियल मेंबर्स के लिए ये चीज है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो जो ऑल इंडिया कोटा 15% ऑल इंडिया कोटा कॉलेज वाइज जो 450 कॉलेजेस हैं उनकी राउंड वाइज कट ऑफ क्या गई थी, क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स का डेटा हम आपको देंगे, जो इनिशियल कुछ मेंबर्स हमारे यूट्यूब मेंबरशिप प्रोग्राम में जुड़ेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये होगी छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ की बात समझ में आई, 60 लाख से कम में आपको नहीं होगा सिलेक्शन। अगर हम बात करें वन ऑफ द फेमस स्टेट जो कि बेस्ट है, जस्ट चूक जाएंगे जो बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज से, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कर्नाटका में। अब कर्नाटका में पता क्या चक्कर है, कर्नाटका में 4 तरीके की सीट है, मेरी बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है।
40% सीट को कहाँ पर है? 40% सीट आपकी है गवर्नमेंट कोटे में, जिसपे मात्र फीस 1.5 लाख की फीस है। ठीक है, 1.5 लाख की फीस पर एनम है। बट यहाँ पे सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चे जो कर्नाटका डोमिसाइल कैंडिडेट है ओनली वो एलिजिबल है इन सीटों के लिए। 20% सीटें ओपन फॉर ऑल है, ओपन कोटा जिसको हम बोल रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस पे 12 लाख पर एनम की ट्यूशन फीस है, 12 लाख पर एनम की ट्यूशन फीस है, पर एनम की ट्यूशन फीस है। बट इस पे मेरिट बहुत हाई रहती है, वो भी डिस्कस करेंगे कितनी रहती है। ठीक है, 20% सीटें अगर हम बाकी देखें 60 हो गई हैं, तो जो बाकी बच गई सीटें उसमें से आधी सीटें अदर कोटे में। ठीक है, अदर कोटा में, अदर कोटा क्या चीज है, और बाकी सीटें एनआरआई सीट, एनआरआई कोटे में। ठीक है, अदर कोटा और एनआरआई कोटा, तो 4 टाइप के कोटा हो गए। एनआरआई कोटे के अंदर 35 से 50 लाख रुपए की जो फीस है सेम मेडिकल कॉलेज में ही लगेगी। मतलब अगर मैं किम्स की बात करूं, कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब इसमें 4 तरीके के बच्चे हैं। एक वो जो 1.5 लाख रुपए देकर के आए, एक वो जो 12 लाख रुपए देकर के आए, एक वो जो 35 लाख रुपए देकर आए हैं, और एक वो जो एनआरआई कोटे के बच्चे हैं। एनआरआई में भी फीस अदर कोटे के बराबर होती है। ठीक है, सो जिन बच्चों की मेरिट अच्छी है उनको 12 लाख वाली सीट मिल जाएगी। अब 450 के ऊपर नंबर आ रहे हैं कर्नाटका के लिए, स्पेसिफिकली 520 के ऊपर नंबर आपको चाहिए अगर आपको 12 लाख पर एनम वाली सीट चाहिए। ठीक है, नॉन कर्नाटका से हो, अदर देन कर्नाटका की हो, फिर तो 40% वाला जो गवर्नमेंट कोटे वाला ऑप्शन है वो खत्म हो गया आपके लिए। आपके लिए कौन सा ऑप्शन बचा? जो सब मैक्सिमम बच्चे जो एम करते हैं कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन जिस चीज के लिए वो करते हैं, वो 20% जो ओपन कोटे में सीट है उसके लिए करते हैं। 25 मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्लस एक जो सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज है उसकी हम बात कर चुके हैं। सेंट जोन्स की जो कट ऑफ है वो फर्स्ट स्लाइड में हम बात कर चुके हैं कि बहुत हाई रहती है, गवर्नमेंट से ऊपर रहती है। ठीक है, 20% सीटें ओपन कैटेगरी में। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 12 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फीस रेंज करती है 75,000 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में। अब अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है। बजट आपका 58 से 60 लाख का आता है कर्नाटका की ओपन सीटों के लिए। अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात कर लें तो 1,33,000 रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, ये ओपन कोटे वाली सभी मेडिकल कॉलेज को मिलाकर के 553 में सिलेक्शन होता है। बट इस बार ये 520 पे मिल जाएगी, कोई कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 520 से भी नीचे जा सकता है, डिपेंड करेगा डिमांड पे। ठीक, प्रोसेस ऑफ एडमिशन, भाई केए का फॉर्म भरना चाहिए था आपको, सीईटी का जिसने नहीं भरा है कोई इशू नहीं है, फिर से फॉर्म ओपन होंगे आप भर लीजिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उसके बाद आपको काउंसलिंग करनी होगी। काउंसलिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, काउंसलिंग पे डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। आज मेरा एम है आपको ऑप्शंस एटलीस्ट में बता दूं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें एक एक मेडिकल कॉलेज को पकड़ते चलें तो आप देख सकते हो बैंगलोर मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे अदर कोटा नहीं है। ठीक है, अब कोई आपको बोल दे 350 नंबर पे कि जी सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, नहीं होगा, अदर कोटा है ही नहीं। चाहे आपके पास 1.5 करोड़ ही क्यों ना, तो भी आप सेंट जोन्स में तो एडमिशन नहीं ले सकते। सेंट जोन्स में सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें हैं ओपन, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी वालों का तो कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, बट जो 10 सीटें ओपन है उस पर फीस लग रही है 8,11,000 रुपए पर एनएम की। ठीक है, और मैंने बजट आपको पहले भी बता दिया, 35 से 40 लाख का खर्चा यहाँ पर होना ही होना है। ठीक है, सो सेंट जोन्स बैंगलोर में कोई अदर कोटा नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है। सेंट जोन्स बैंगलोर में कम मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कितने भी पैसा आप दे दो। तो कॉल आ जाए इस तरीके की, कोई कोई फ्रॉडस्टर आपको कॉल कर दे तो माननी नहीं उसकी बात, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। कैंपेगौड़ा में कोई करा देगा फिर भी आपका 400 नंबर पे सिलेक्शन अदर कोटे में ज्यादा पैसे देकर के, बट सेंट जोन्स में नहीं होगा। ठीक, कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बैंगलोर का वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज, बट देख लो कितने मार्क्स में आपको मिल रहा है। अगर आप लास्ट भी देखते हो तो 625 नंबर पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में 50,000 रैंक पे अलॉटमेंट हुई है, 50,000 रैंक पे वैदी में हुई है जी। टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, फादर मुलर बैंगलोर का, बीआर अम्बेडकर बैंगलोर का, बीजेएस ग्लोबल एवरेज ठीक ठाक बोलूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, एजे इंस्टीट्यूट बैंगलोर ओके ओके, एमवीजे ठीक है, जेजेएम दमनगिरी इज गुड कॉलेज। ठीक है, एकेडमिक वाइज अच्छा कॉलेज है, थोड़े हॉस्पिटल में पेशेंट लोड कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता यूजी लेवल पे। वैसे भी 606 मार्क्स पे लास्ट ईयर मिला है, इस साल ये आपको 580 पे भी मिल सकता है, क्योंकि 70,000 रैंक 565 से 570 के बीच में जरूर आ जाएगी। मतलब किसी के 570-80 नंबर आए तो डेफिनेटली आप होप कर सकते हो जेजेएम दमनगिरी की, राइट। सो कर्नाटका की और ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये कॉलेज वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर हम बैंगलोर की बात करें, कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे बस बस बैंगलोर बैंगलोर में कॉलेज चाहिए, तो बैंगलोर का जो लास्ट मेडिकल कॉलेज है वो ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज है, जो कि क्लोज होता है। अगर बैंगलोर के बैंगलोर में ही कॉलेज चाहिए तो मिनिमम आपको 560 तो रिक्वायर्ड है ही ना तब भी। ठीक है, 550 से नीचे तो सिलेक्शन होगा नहीं ना बैंगलोर में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे 60 लाख का बजट है। भाई 550 से नीचे तो वहाँ सिलेक्शन संभव ही नहीं है। कर्नाटक की दूसरे मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएंगे टिल 500 तक, बट बैंगलोर में कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। आपको तुमकुर में सीट मिल सकती है, भागलकोट में मिल सकती है, चित्रदुर्ग में मिल सकती है। अच्छा, श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर में, ये भी अच्छा कॉलेज है, आप इसको भी कंसिडर करते हुए चलो। ठीक है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। अलमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर, कानाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अगर हम और आगे बात करें, एसआर पाटिल, ये जो नए नए मेडिकल कॉलेजेस हैं सब। तो लास्ट सीट की अगर हम बात करते हैं, अब एक एक कॉलेज का डिटेल में डिस्कशन जब वो प्राइवेट कॉलेज की रिव्यू सीरीज आएगी उस टाइम पे हम करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। अभी मेरे को ऑप्शंस आपको सारे एटलीस्ट बताने हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि 553 नंबर पे एसआर पाटिल मेडिकल कॉलेज के अंदर लास्ट सीट भागलकोट में मिली है। ठीक है जी, ये कर्नाटका की ओपन सीट की कट ऑफ है। ठीक है, ये कर्नाटका की ओपन सीट की कट ऑफ है लास्ट ईयर की। इस बार 510 प्लस है, तो ही कुछ एक्सपेक्टेशन आप कर्नाटका से रखिएगा। अगर 500 से भी कम नंबर आ रहे हैं तो फिर आप यूपी वगैरह, ये हिमाचल प्रदेश वगैरह, उत्तराखंड, अगर नॉर्थ इंडिया में रहना है तो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, ये ऑप्शन बिहार रहेंगे। लक्ष्मी चंद्रवंशी तो हमेशा ही है, वो तो आप बताइए। ठीक है, सो
केरला कर्नाटका वाला ऑप्शन नहीं होगा, 500 से नीचे किसी भी, 550 नीचे आ रहे हैं तो केरला का ऑप्शन नहीं है, अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन नहीं है, केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, केएमसी के किसी भी कैंपस का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, हमदर्द का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, ठीक। तो जिन जो बच्चे 500 के नीचे नंबर लाएंगे उनके पास ऑप्शन होगा यूपी का, बिहार का होगा, उत्तराखंड का होगा, लक्ष्मी चंद्रवंशी झारखंड का होगा, नॉर्थ इंडिया की बात करें हरियाणा में भी होगा आपके पास ऑप्शन। अभी डिस्कस करते हैं, चलो आगे भी हम डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें, अच्छा कर्नाटका की एक खास बात बताता हूँ, कर्नाटका के अंदर है ना नो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, जिसमें से 3 ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब डीम्ड कह लो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कह लो, ये इसकी काउंसलिंग एमसीसी नहीं कराता, इसलिए हमने इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह दिया, ठीक है। डीम्ड की काउंसलिंग एमसीसी खुद कराता है, राइट। सो एमसीसी की काउंसलिंग में आने वाली को अपन डीम्ड यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। जो कर्नाटका की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इसको भी हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, बट ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनकी फीस 12 लाख नहीं है, इनकी फीस आप देख लो 25, जैसे एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बैंगलोर बीचों बीच शहर में चमकता हुआ मेडिकल कॉलेज है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट एकेडमिक्स, जबरदस्त रेपुटेशन, वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की, ठीक है। ख्वाजा बंदे नवाज भी उसी लीग का कॉलेज है, और एसडीएम धारवाड़ भी, फेमस कॉलेजेस, टॉप नॉच कॉलेजेस, बट इसमें फीस देख रहे हो आप किस लेवल पे कही हुई है। इतनी फीस होने के बावजूद भी जो जो पेरेंट्स बोलते हैं ना सर हमें बेस्ट ऑप्शन से मतलब है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, जहां हम 1 करोड़ दे रहे हैं हम सवा दे देंगे, ठीक है। उनके लिए कुछ इस तरीके के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, बट स्टिल कम नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा। आप 1 करोड़ दोगे भी तो भी आपका कम नंबर सिलेक्शन नहीं होगा। आप देख रहे हो एमएस रमैया के लिए कट ऑफ कहां जा रही है, आप देख रहे हो 1.5 लाख रैंक पे सिलेक्शन हुआ है एमएस रमैया में, 25 लाख फीस होते हुए भी, देख रहे हो इस लेवल का इंस्टीट्यूट है वो, ठीक। सो ख्वाजा बंदे नवाज में भी आप देख लो बहुत नीचे नहीं है, आप एसडीएम धारवाड़ में भी देख लो बहुत नीचे नहीं है। तो ये 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, हालांकि और भी यूनिवर्सिटी, बीजीएस यूनिवर्सिटी होगी, पीएस यूनिवर्सिटी होगी, और भी है, उसको हम उनमें कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाता है, तो हम उसको 450 से नीचे वाली स्लाइड में लेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें आगे, उत्तराखंड में हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो हमारे पास कौन सा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास ऑप्शन है जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज का, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम है इसका, जिसको हम जॉली ग्रांट के नाम से बड़ा फेमस है, ठीक है। इसके लिए जो लास्ट सीट मिली थी लास्ट ईयर 1,97,632 रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, 1 करोड़ का बजट है पर, बट अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस साल जॉली ग्रांट 480 पे भी मिल सकता है, क्योंकि 1-2 लाख रैंक कहीं पे भी आ सकती है, 460 से 480 के बीच में कहीं पे भी वो रैंक हो सकती है, डिपेंड करेगा पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज उन सभी बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनको यूपी के टॉप 3 मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे। हरियाणा में तो कोई अच्छे ऑप्शंस है भी नहीं जिनका, देखो हरियाणा में एमएम मौलाना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी अम्बाला में, ठीक है। एसजीटी मत जाना, ठीक है, एसजीटी मत जाना, वर्ल्ड कॉलेज झज्जर मत जाना, एनसी मत जाना, एनसी पानीपत मत जाना, ठीक है। अगर आपको जाना ही है नॉर्थ इंडिया में, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो भाई जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज है। पूरे नॉर्थ इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेज मैंने मिला लिए। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन आ गया, जिसमें यूपी को भी मैंने ले लिया, मैंने सब ले लिया, डीम्ड को छोड़ दूं, अगर मैं अमृता वगैरह को छोड़ दूं जो अभी अभी खोले उनको छोड़ दूं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज, इसको कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए दिया आपके सफल है बॉस, ठीक है। 21 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है। अच्छा, लास्ट ईयर में बात करूं स्टे वैकेंसी राउंड में, यहाँ पे भी कट ऑफ 417 चला गया था, लास्ट ईयर में कुछ सीट बच गई थी यहाँ पे जो कि आपको मिल गई थी। अच्छा, ये कौन सी सीटों की बातें चल रही हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप बहुत। उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे सीटें हैं, यहाँ पे 150 सीटें हैं टोटल, 75 सीटें उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए और 75 सीटें ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के लिए, मतलब जो दूसरे राज्य का कैंडिडेट है। ये जो फीस की बात चल रही है ना, ये दूसरे राज्य के कैंडिडेट के लिए। अच्छा, 16.5 लाख की फीस है उत्तराखंड वाले बच्चे के लिए, मतलब उसको 20 लाख सस्ता पड़ेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। जो बच्चा उत्तराखंड का ही है और जॉली ग्रांट में जाएगा उसको 20 लाख सस्ता पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से समझ लेना, ये चीज है। कट ऑफ आपने देख ही ली, ठीक है। सो उत्तराखंड वाले बच्चे के लिए कम बजट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए बजट ज्यादा है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अदर स्टेट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन उत्तराखंड में भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? तो कर्नाटका नहीं जाना चाहते, केरला नहीं जाना चाहते, यूपी से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, दूर कहीं भेजना नहीं है, तो फिर आपको, मतलब मैं ये आपको बोल रहा हूँ एसजीटी वगैरह भेजने से बेहतर है कि आप जॉली ग्रांट में भेजिए, उतना बेस्ट पैसा आपको वहां भी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे हम बढ़े, क्वालिटी की बात, एक मेडिकल कॉलेज है पुराना और एस्टैब्लिश, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज, हालांकि नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स को लोकेशन फेवरेबल नहीं रहेगी, बट स्टिल एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था है, क्या वो अच्छी व्यवस्था है भाई, यहाँ पे ना कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलता है। दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो सारी सीटें जनरल होती हैं, ठीक है, कोई कैटेगरी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें जो ओपन कोटे में, मतलब जो मैनेजमेंट कोटे में, मेरा मतलब वो है जो जिनके लिए दूसरे राज्य का कैंडिडेट भी एलिजिबल है, उन सीटों को लिए 11 सीटें यहाँ पर, टोटल 20 सीटें ओपन है दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें से 11 सीटों पे अनरिजर्व्ड है, 5 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1, और जस्ट देख रहे हो कि आप यहाँ पे एससी में तो जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है इस मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। सो
त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज है। 13,50,000 रुपए की ट्यूशन फीस है यहाँ पे पर एनम की, ठीक है। 13,50,000 रुपए की ट्यूशन फीस है। 68 लाख रुपए का खर्चा आपका यहाँ पे होगा 100% त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में। तो 68 लाख का बजट यहाँ पे एमबीबीएस का सारा खर्चा मिला दूं अगर मैं, तो ये कंसिडरेबल ऑप्शन है जो बच्चा जा सकता है, उसके लिए एक ऑप्शन है। बट मेरिट अगर जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो 500 नंबर पे लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है, बट इस साल यही यही वाली सेम चीज 2 लाख रैंक में फिर रिपीट कर रहा हूँ, 460 नंबर पे भी आ सकती है, ठीक है। तो पूरी रेंज रहेगी 460 से 500 के बीच में, कहीं भी कट ऑफ हो सकता है। नंबर की टर्म्स में बात करूं, क्लोजिंग रैंक के डेटा में बहुत फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, ठीक है। सो ये बात समझ में आई त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की। तो ये भी ऑप्शन आपके पास होता है बिटवीन 450 से 600 वाले में, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तेलंगाना की, भैया तेलंगाना के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। अभी तेलंगाना में 22 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर मैं 22 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नीलिमा नाम से, और 4 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस, अभी समझा रहा हूँ सब कुछ। देखो तेलंगाना की जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे 3 तरीके की बेसिकली सीटें हैं, ठीक है। 3 तरीके की सीटें क्या है, 50% सीट जो वहाँ पे हैं, ठीक है, 50% सीट जो वहाँ पे हैं वो तेलंगाना वाले कैंडिडेट्स के लिए ही हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, जिसकी फीस सिर्फ 60,000 रुपए है, ठीक है। मतलब ये वही वाली चीज, कितनी अच्छी चीज है ना कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा होना। 60,000 रुपए मात्र में एमबीबीएस हो रही है, बट उसके लिए कट ऑफ तेलंगाना वालों के लिए वो रहती है। वो जब मैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको पूरा डेटा शो कर दूंगा, ठीक है। अभी मेरा मेन मकसद आज दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटे में 35% सीट्स हैं, एनआरई कोटे में 15% सीट है, बट यहाँ पे कैच है। अब कैच क्या है, जो मैनेजमेंट कोटे में 35% सीट है, इसकी 15%, मतलब लगभग टोटल की अगर मैं देखूंगा तो 5 से 8% सीटें जो है, 8% लगभग आएगा, 8% सीटें दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब 100 में से सिर्फ 4 सीटें दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, 4 से 5% सीटें दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। मैनेजमेंट कोटे का मतलब है जिसकी फीस ज्यादा है, ठीक। बाकी जो बच गई वो तेलंगाना वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है मैनेजमेंट कोटे की सीट्स, बाकी 15% एनआरआई है। तो हमारे काम की जो सीट है वो सिर्फ 4-5 सीटें आएंगी। अभी पर कॉलेज में मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा देता हूँ, हर एक कॉलेज में कैसा क्या सीन है। जो अपोलो इंस्टीट्यूट है, जो कि माना जाता है, अच्छा मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में माना जाता है, अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ पे 8 सीटें, ठीक है, 8 सीटें ओपन फॉर ऑल हैं। मतलब जहाँ पे दूसरे राज्य का कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। कट ऑफ आप देख लो कितनी नेक्स्ट लेवल जा रही है, 610 नंबर, 66,000 रैंक पे सिलेक्शन हुआ। अच्छा 13 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है, यहाँ भी 65 से 70 लाख का खर्चा होगा एमबीबीएस में आपका, ठीक है। तो ये भी है आपके पास एक ऑप्शन। अच्छा महाराष्ट्र वाले बच्चे जो चूक जाएंगे अपनी सेमी गवर्नमेंट सीट से, तो वो बच्चे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आना प्रेफर कर लेते हैं। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भी एज ऑप्शन में हमने रखा है। यदि कोई नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट यहाँ के पढ़ाई करना चाहता है, 1 करोड़ रुपए देने को नहीं है, यूपी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हैदराबाद साइड के कॉलेजेस आकर के ट्राई कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आंध्र प्रदेश में मत जाना, कारण वहां नहीं आएगी आपको लैंग्वेज समझ में, बहुत कल्चर डिफरेंस है। नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट खुश नहीं है आंध्र प्रदेश के, जो भी बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गए हैं आंध्र प्रदेश के, जो फेमिलियर नहीं थे उस कंडीशन से, वो परेशान है। मतलब वहाँ पे रिक्शा वाले की भी बात नहीं समझ में आएगी आपको, ठीक है, बहुत दिक्कत है। हालांकि हैदराबाद साइड में फिर भी एक कॉस्मोपॉलिटन लोकेशन है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, वहाँ पे फिर भी अडेप्ट किया जा सकता है। बट आंध्र प्रदेश इज फार मोर टिपिकल टू हैंडल फॉर नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट, राइट। सो आंध्र प्रदेश, मैं इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा हूँ आपको, बट वो करनी है नहीं करनी है आपके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए हमने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम रखा है ना, पर्सनलाइज्ड। हर स्टूडेंट की प्लानिंग अलग तरीके से होती है, ठीक है। मैं एक वीडियो में हर बच्चे को नहीं कवर कर सकता, मैं सभी बच्चों को ध्यान में रख करके एक आपको मास चीज बता सकता हूँ, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इतनी डिटेल में कोई नहीं बताने वाला है, और इतनी खुल के तो कभी भी नहीं बताने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब एंड वायरल करना आपकी जिम्मेदारी है बॉस। बहुत प्यार और सत्कार हमें लास्ट ईयर भी मिला, इस ईयर भी बच्चे बहुत प्यार और सत्कार दे रहे हैं, और हम भी वादा कर रहे हैं कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट हम लाते रहेंगे। यही चीज हमें मोटिवेट करती है कि हम और ज्यादा कंटेंट लाएं, ठीक है। सो आप सभी मेडिकल कॉलेज का देख सकते हो स्क्रीन पे। टाइम बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे मेडिकल कॉलेजेस का ऑप्शन आपके पास तेलंगाना में भी रहेगा, ठीक है। बट हाँ एक चीज यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर जो एवरेज ट्यूशन फीस है किसी में 11,55,000 की, किसी में 13 लाख तक है। अच्छा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसकी 15 लाख रुपए फीस है, बट इतनी फीस आप दे रहे हो तो आपके पास नॉर्थ इंडिया में भरपूर ऑप्शन है। मैंने सारे डिस्कस कर दी कहाँ आप जा सकते हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बीइंग अ नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट तो स्पेशली, राइट। अच्छा ये 4 मेडिकल कॉलेज, डेक्कन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डेक्कन कॉलेज है जो ओवैसी जी हैं उनका कॉलेज है ये, ठीक है, हैदराबाद में। शादान, अयान और वीआर के विमेन, इंपॉर्टेंट क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये जो 6 सीटें ना, 6 सीटें, ये मुस्लिम माइनॉरिटी, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा इन 6 सीटों पे आकर के एडमिशन ले सकता है। फिर चाहे आप तेलंगाना के हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन फॉर ऑल है, बट सिर्फ मुस्लिम के लिए। अगर आप यूपी में कोई मुस्लिम कैटेगरी से हो, है ना, फॉर एग्जांपल आपका नाम दानिश अंसारी है, आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज अ मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट ले सकते हो। अदर रिलीजन के कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 100% मुस्लिम यहाँ पर माइनॉरिटी का कॉलेज है, राइट। तो 6 सीटें ऐसी हैं जो दूसरे स्टेट के मुस्लिम के लिए, बाकी सीटें सिर्फ तेलंगाना के मुस्लिम के लिए, ठीक है। 6 सीटें ऐसी जो दूसरे स्टेट के मुस्लिम के लिए भी रिजर्व है। यहाँ पे कट ऑफ आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या गई है लास्ट ईयर, मतलब आपको एक रैंक का आइडिया लगाना है, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप, कट ऑफ ट्रेंड को कभी भी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते।
क्योंकि डिमांड वर्सेस सप्लाई की गेम है प्रॉपर। एक रैंक से अंदाजा रहेगा, रेंज आप पकड़ा करो, फिक्स मत हो जाया करो, कुछ भी रेंज हो सकती है वो। ये रेंज क्लोजिंग रैंक का डेटा बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेगा, प्लस माइनस 10-20 हज़ार रैंक प्राइवेट के केस में, ठीक है। गवर्नमेंट के केस में तो मैं आपको एब्सोल्यूट बता सकता हूँ आफ्टर रैंक अनाउंसमेंट कि किस रैंक तक सिलेक्शन होगा, बट प्राइवेट के केस में आप बहुत प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक प्रॉपर प्लानिंग से आप कॉलेज पहुंच सकते हो, मल्टीपल स्टेट्स की काउंसलिंग करनी पड़ेगी बॉस, ठीक है। सो जिसके जितने मार्क्स कमाएंगे उसके लिए काउंसलिंग का प्रोसेस उतना टफ हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझो। मुस्लिम माइनॉरिटी की सीटें हैं, शादान में, अयान में भी 6 हैं, और वीआर की विमेन मतलब जो लड़की मुस्लिम भी है और मतलब लड़की है और मुस्लिम है, तो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए ये वीआर के विमेंस मेडिकल कॉलेज है अजीज नगर में, हैदराबाद में। सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। ये 4 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं तेलंगाना के अंदर जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम आ सकते हैं, और जो दूसरे राज्य के मुस्लिम हैं जो अदर देन स्टेट ऑफ तेलंगाना है, उनके लिए ये 4-4 सीटें, किसी में 6 किसी में 4 सीटें रिजर्व है, राइट। कट ऑफ आपने देख ली, जो मिनिमम कट ऑफ चाहिए पड़ा वो 1,75,000 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है अयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लास्ट ईयर। तो इस साल जो बच्चे 480 हैं और मुस्लिम माहौल के अंदर, मुस्लिम इकोसिस्टम के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए हैदराबाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेसिफिकली डेक्कन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शादान, अयान एंड वीआर के विमेंस मेडिकल कॉलेज, राइट। सो आगे हम बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में भी 3 तरीके की सीटें हैं। कैसी? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आंध्र प्रदेश की 50% सीटें तो सीधी सीधी कहाँ हैं? गवर्नमेंट कोटे में। कितना अच्छा कर रखा है ना यार इन्होंने। सिर्फ मात्र 16,500 रुपए साल की फीस है यहाँ पे। 50 मतलब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीटें हैं उसके लिए 16,500 रुपए फीस है, बट सिर्फ आंध्र प्रदेश, जो बच्चे आंध्र प्रदेश के लोकल कैंडिडेट्स हैं, आंध्र प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट्स है, सिर्फ उनके लिए है ये, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए नहीं। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए कैटेगरी बी बोलते हैं उसे। अच्छा, ये कैटेगरी ए है। कैटेगरी बी में कौन कौन आता है? कैटेगरी बी में 2 तरह, मैनेजमेंट कोटा, सिंपली कैटेगरी बी मतलब मैनेजमेंट कोटा सीट्स, ठीक है। उन पे जो फीस है वो 13,20,000 रुपए की है आंध्र प्रदेश में। हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कॉमन फीस है। ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, इसमें भी 65 से 70 लाख का खर्चा आपके एमबीबीएस में होगा, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरी, एक बी वन कैटेगरी, एक बी टू कैटेगरी। अच्छा, ये बी वन कैटेगरी क्या है? बी वन कैटेगरी है दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स जो आंध्र प्रदेश के नहीं है, और बी टू कैटेगरी उनकी है जो आंध्र प्रदेश के ही हैं। अब मेरी बात समझ में आई है? तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखो, जैसे कि यहाँ पे 200 सीटें हैं गायत्री विद्या मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो विशाखापट्टनम के अंदर जो गायत्री विद्या मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे 200 सीटें हैं, उसमें से सिर्फ 5% सीटें, 200 की सिर्फ 5% सीटें अदर राज्य के कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। 30% सीट्स आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए हैं, जिसपे फीस लगेगी 13,20,000 रुपए। देखो, 200 सीट में से 100 सीट ऐसी हैं जिसपे मात्र 16,500 रुपए की फीस लग रही है, बट वो सीट सिर्फ आंध्र प्रदेश वालों के लिए, ठीक। अच्छा, अगर आंध्र प्रदेश वाले बच्चे के पास पैसे हैं, मेरिट नहीं है, तो फिर वो इन 60 सीटों पे एडमिशन ले सकता है 13,20,000 रुपए पर एनम ट्यूशन फीस दे करके, ठीक। एनआरई कोटे में 30 सीटें हैं, 10 सीटें हैं जो ओपन फॉर ऑल है, मतलब 5% है। अगर 100 सीटें किसी मेडिकल कॉलेज में तो 5 सीटें दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, तो ज्यादा सीट्स नहीं है। 149 टोटल सीट्स हैं ओपन कोटे में कैटेगरी B1 के अंदर, मतलब दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स कैटेगरी B1 में आएंगे सारे, ठीक है। तो कैटेगरी B1 के अंदर जो मार्क्स चाहिए पड़ रहे हैं वो भी 450 से ऊपर चाहिए पड़ रहे हैं। इसमें सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है 450 से कम नंबर पे, ये भी आप बात ध्यान रखो, ठीक है। सो इसमें भी 2 कॉलेज हैं माइनॉरिटी के 2 कॉलेज, एक फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक हम निम्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर कैटेगरी बी में 35 एंड 52। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे मुस्लिम ही सिर्फ बच्चे आकर के एडमिशन ले सकते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, ठीक है। फीस मैंने आपको बताई दी है 13,20,000 रुपए की ट्यूशन फीस आपको लगनी है। ये आंध्र प्रदेश वाला ऑप्शन था, बट नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली आई विल कवर द टॉपिक, राइट। सो ये था, सभी ऑप्शंस मैंने आपको बताए 450 से 600 मार्क्स के बीच में, सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी बताई, यूपी के ऑप्शन बताए, उत्तराखंड का बताया, कोलकाता का बताया। हालांकि वेस्ट बंगाल में और भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बट सबका बजट 90 लाख के ऊपर जा रहा है, उसके लिए कट ऑफ कम है, तो उसको हम देखेंगे। वो अबे यार भाई, कुछ 450 से नीचे वालों के लिए भी तो छोड़ना है ना, उनके लिए भी तो ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है। सो जिन बच्चों के पास मेरिट होगी वो बच्चे केरला में पढ़ सकते हैं, अगर बहुत अच्छी मेरिट है। 45 लाख के बजट में 60 लाख में कर्नाटका में पढ़ सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। श्री शंकराचार्य छत्तीसगढ़ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बालाजी इंस्टीट्यूट भिलाई में पढ़ाई कर सकते हैं 60 लाख रुपए देकर के। यूपी में पढ़ाई कर सकते हैं, जो मैंने टॉप 8 मेडिकल कॉलेजेस बताए हैं आपको, उसमें आप पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 450 नंबर हैं, 75-75 लाख रुपए अगर बस खर्च करने के लिए हैं, 60 भी है तो भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान में पेमेंट शीट का कंसेप्ट है, 60,000 रैंक के दिए तो पेमेंट शीट मिल सकती है आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। पेमेंट सीट पे भी 45,000 रुपए का खर्चा है, ठीक है। 9,17,000 ट्यूशन फीस है, मतलब सालाना खर्चा 10 लाख का ही वहाँ पर आता है। 4.5 साल के लिए फीस लेते हैं तो 45,000 रुपए पेमेंट सीट पे भी खर्चा होता है आपका, ठीक। यूपी में किसी तरह की कोई गवर्नमेंट सीट, सॉरी सेमी गवर्नमेंट सीट है नहीं। बिहार में कोई सेमी गवर्नमेंट सीट है नहीं। बिहार में मैंने केएमसी और माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का आपको बजट बता दिया, कट ऑफ बता दिया, सब कुछ बता दिया उनके बारे में, वहाँ आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। लक्ष्मी चंद्रवंशी के बारे में आपको सब बता दिया। तो ये कंप्लीट डिटेल थी जिन बच्चों के 450 से 600 आएंगे, ठीक है।
वीडियो हो गया ऑलरेडी बहुत लंबा, इसको हम 2 सेशन में लेंगे, एक में बताना पॉसिबल नहीं है, हालांकि बहुत लंबा है अभी पीपीटी और भी आगे। इसको हम इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए गाइस, बेस्ट ऑप्शन। अब जिन बच्चों के 450 से कम नंबर आएंगे, 300 से 450, जहाँ पे मैक्सिमम जनता होगी ना जो परेशान है, बिल्कुल कर लो। अगर आज आपके 400 आ रहे नीट के पेपर में, नहीं आप मेहनत कर लो, 450 के ऊपर कूद जाओ, ये सस्ते ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद बहुत भयानक बजट होते हैं, 1 करोड़ से नीचे बात नहीं होगी अब बचे हुए ऑप्शंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है, हालांकि कुछ यूपी के नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस बच गए हैं जिनका कम बजट है, बट स्टिल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है बहुत ज्यादा वहाँ पे, ठीक है। सो अब अच्छे ऑप्शंस करोड़ से नीचे नहीं मिलेंगे, जो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे 100%, ठीक है। कोई बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, नंबर दे रखा है पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम का, ठीक है, नीट 2025 के लिए, ये हमारा नंबर है। व्हाट्सएप पे जो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम है, पेड काउंसलिंग प्रोग्राम, उसमें आपको इनरोल करना है, डेफिनेटली हमें व्हाट्सएप करिए, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो बच्चे अच्छी रैंक लाएंगे उन्हें किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जो बच्चे बहुत खराब रैंक लाएंगे, बीच की रैंक लाएंगे, जस्ट क्वालिफाइड वाली रैंक लाएंगे, बहुत दिक्कत होगी बॉस, आपको सच में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे उससे मैनेज, ठीक है। सो जिनकी 4000 रैंक है, 5000 ऑल इंडिया रैंक है, उनको कुछ नहीं करना भाई, 10 ऑप्शन डाल के छोड़ देने एम्स के, मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज। बट अगर आपकी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रैंक है, फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं, फिर आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हर एक मेडिकल कॉलेज के बारे में जो बंदा इस लाइन में पिछले कुछ सालों से है, उससे बेहतर आपको नहीं बता पाएगा। तो डेफिनेटली यार, कोई बंदा मेहनत करेगा आपके साथ, पर्सनल अटेंशन देगा, सब कुछ करेगा, डेफिनेटली कुछ मिनिमल फीस वो डिजर्व करता है, राइट। सो उसमें कोई बुरा मानने जैसी बात नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप मुझे आपको सेशन 100% पसंद आया होगा यार, बहुत मेहनत से ये कंटेंट बनाया गया है, सीरियसली आई एम स्पीकिंग। बहुत जबरदस्त ये सेशन लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर हौसला अफजाई करिएगा, ताकि सेशन 2 जो मैं इसका बनाऊं उसको अपलोड करने की मेरे को बहुत जल्दी रहे, ठीक है। हालांकि उसकी तैयारी पूरी है, डाल सकते हैं उसको 1-2 दिन के अंदर ही, आपको दूसरा सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लेना बॉस, ठीक है।